नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। क्या पेट्रोल डीजल की कीमत में आएगी गिरावट? इस सवाल पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया जवाब। देश में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को बताया कि तेल कंपनियां उस स्थिति में हैं जहां से पेट्रोल डीजल की कीमत को कम करने के विचार किए जा सकते हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत स्थिर रहनी चाहिए। पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के मुख्यालय में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वह मौजूदा समय में इस स्थिति में नहीं है जहां पर कोई भी निर्णय ले सके। वह यह देखना चाहेंगे कि आगे बढ़ते समय में क्या किया जा सकता है। थैंक यू। मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूं। आज हमारा फोकस इस इंटरैक्शन का माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल के जो कार्यक्रम है, हमारी योजनाएं हैं और जो काम हुआ है 2014 से बाद का अभी तक, और जो ट्रैजेक्टरी है अभी हम आगे आने वाले समय में जो भी हमारी मैक्रो पिक्चर है और जो अभी तक जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे मैं चाहूंगा हम कुछ चर्चा करें। 2 पॉसिबल मॉडल्स हैं, या तो आप सवाल पूछिए और मैं एक एक करके जवाब दूं। द अदर पॉसिबिलिटी इज कि मैं थोड़े से आपको ओवरऑल ट्रेंड बता देता हूं और उसके बाद मेरे पास कोई समय की कमी नहीं है, फिर हम बैठ के मैं आपकी जगह वहां बैठा होता और मेरी जगह कोई और बैठा होता तो मुझे पूरा यकीन है कि 9 साल के कार्यक्रम के अलावा कुछ और दिलचस्प जो राजनीतिक टिप्पणियां लोग देते हैं उस पे भी आप शायद कुछ इंटरैक्शन करना चाहेंगे। मैं आपको बहुत ब्रीफ में मुझे जो लगता है कि हमारी ओवरऑल पिक्चर क्या है, सो आई पुट माई सेल्फ in the position of an Indian citizen pre-2014, और मेरे लिए वो बहुत आसान भी है क्योंकि 2013-14 तक मैं ज्यादातर बाहर था, न्यूयॉर्क में रहता था। और 2014 के बाद क्या हुआ, देखिए ये वर्ड्स आर डिसेप्टिव। आप रेयर व्यू, फ्रंट व्यू, ऐसी चीजें की बात लोग करते हैं, पर सिचुएशन ये थी 2013-14 में कि भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल मतलब है कि 5 इकोनॉमीज विच वर ऑन शेकी फाउंडेशंस। फ्रेजिलिटी, आप मान लीजिए आप अभी हवाई अड्डे में हवाई जहाज में जा रहे हो तो आप कन्वेयर बेल्ट में वो जब सामान लगा लेते हो, कुछ लोग लेबल लगा लेते हैं, फ्रेजाइल हैंडल विद केयर। जब एक पूरी इकोनॉमी में ये लेबल लग जाए फ्रेजिलिटी का, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टर होगा वो बड़े सोच समझ से कि भाई यहां इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाकी जो आपकी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है, और सरकार कैसी थी, देखिए मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूं, पर मैं उस समय आई वॉज पार्ट ऑफ द सिस्टम। मैं बात कर रहा हूं जो 10 साल थे यूपीए सरकार के, political decision making was by and large characterized by inaction और policy paralysis। ये थी उस समय स्थिति। और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग में एक तरफ से फ्रेजाइल 5 का ठप्पा और दूसरा हम ग्लोबल रैंकिंग में 10वें स्थान पे थे। उसके पहले 2008-9 से लेके वर्ल्ड इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुका था, वी केम आउट ऑफ इट। उस 2014 के बाद क्या हुआ, अब सिंपल अप्रोच ये है, मैं आपको इंडिविजुअल योजना के आंकड़े बता दूं, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी नेसेसरी। इट विल नॉट बी नेसेसरी बिकॉज आप जानते हैं कितने शौचालय बने, प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ आवास सैंक्शन हुए, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आपको 1-2 ऐसी एरियाज में ले जाता हूं जिनका हमने
समस्याएं जो हमारे सामने आई और जिसका हमने सामना करना पड़ा। और पहली बात है, मैं ले जाता हूं आपको, जब सरकार के, मोदी जी की सरकार के 5 साल हुए थे और वी वर फेस्ड विद अ पैंडेमिक। मैं अपने पिछले करियर के दौरान मुझे सौभाग्य मिला जिनीवा में भी और न्यूयॉर्क में भी टू बी इंडियाज एम्बेसडर टू द यूएन। कई वायरसेस आई, कई पैंडेमिक्स थी, सार्स, H1N1, एबोला। सार्स का जो फेटेलिटी रेट था 17% था, कोविड का सिर्फ 1% था, बट द डेवस्टेशन इट कॉज्ड वाज of the kind of Spanish flu 1918. So this is the problem we faced. What was the situation of the health sector before that? What happened to the health sector? जो पिछली सरकार थी उन्होंने जो हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी पब्लिक सेक्टर में, उन्होंने 2004 और 14 में उसको खत्म कर दिया। So we had to start from scratch. I'm very fond of repeating some things which you heard from me earlier. That's probably a sign of growing old. But जब मैं सिविल एविएशन मंत्री था, मंत्रालय में साथ जुड़ा हुआ था, तो जब कोविड आया तो हमको 1500 टन मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाईज बाहर से लानी पड़ी। 942 टन मेडिकल इक्विपमेंट हमें, मेडिकल सप्लाईज भारत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी। बट द फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। Vaccine manufacturing in the public sector completed, virtually no indigenous capacity shuru karke today we have distributed more than 222 crores vaccine manufactured and distributed free. This is a fact. हमारी जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें the total number of beneficiaries is close to 24 crores and rising. Of course, it's a different matter कि Delhi has not implemented the scheme. हमारे जो जन औषधि केंद्र हैं, आप जाइए वहां पे, जो नॉर्मली यूज्ड दवाइयां हैं, like for diabetes, for other things, readily available at a fraction of the cost. देखिए, जब बदलाव आता है तो what is important? You need good policies, नीति। आपकी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। मैं नीयत की बात क्यों करता हूं? क्योंकि अभी जो लोग इतना हल्ला मचाते हैं, देखिए, जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा, जब महामारी के बीच में थे, तो युवा नेता कहते थे, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है? अरे उस समय भी कहता था, राजस्थान में आपने कूड़े में फेंक दी और पंजाब में जो आपकी सरकार है वो मुनाफाखोरी कर रही है। मैं क्यों ये ला रहा हूं? नीति, नियत। आपकी अगर नियत ठीक होगी तभी होगा। और तीसरा मैं समझता हूं नेता। एंड आई थिंक दिस इज अ क्लासिक केस कि जो हमारे नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके साथ सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं किया, ही हैज लेड फ्रॉम अप फ्रंट। और खास करके मैं ये जो हेल्थ केयर में जो हमें इमरजेंसी फेस करनी पड़ी, खुद मीटिंग लेते थे रोज, अपने सारे इकोसिस्टम को बिल्ड किया, इकोसिस्टम से स्टेट लेवल डाउन टू उनकी मॉनिटरिंग कराई। आज भाई साहब स्थिति ये है कि आपकी जो वैक्सीन मैत्री, या आपने सिर्फ देश भर में 222 करोड़ से अधिक वैक्सीन बना के मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, पर आपने कई देशों में, देयर आर टोटल ऑफ 193 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मैं एक दिन देख रहा था, कभी 100 देशों को तो आपने डायरेक्टली मेडिसिन दी है, वैक्सीन भेजी है, कुछ औरों को थ्रू अरेंजमेंट्स, कमर्शियल अरेंजमेंट उनको मिली है। तो आप देखते हैं इसका कितना ये इंपैक्टफुल है, एक क्राइसिस में लोगों की मदद करना। दूसरा, सिंस आई एम ऑन क्राइसिस, मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूं। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था आज 10वें स्थान से लेकर 5वें स्थान तक पहुंच गई है। और मैं अगेन आई कीप रिपीटिंग दिस,
Our size of the economy is 3.8 ट्रिलियन, पर जो दो आगे हमारे से इकोनॉमीज हैं, जर्मनी और जापान, उनकी 4.1 और 4.3 ट्रिलियन साइज है। अभी पिछले हमने फिगर्स लिए, कुछ हमारे यहां बड़े एमिनेंट इकोनॉमिस्ट जो पॉलिटिकल हो गए हैं, उन्होंने हमारे नेताओं के साथ बैठ के कहा, आई डोंट थिंक द इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी मोर देन 5 और 5.5%। अरे भाई, इज दिस समथिंग यू आर विशिंग, और इज इट द साउंडनेस ऑफ योर इकोनॉमिक एनालिसिस? जो भी है, जब 7.2% पिछला फिस्कल ईयर का आया, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड सम ऑफ दीज prophets of doom या doomsday scenario experts with foreign affiliations to at least say, भाई गलती हो गई, बहुत अच्छा रहा, ये भी नहीं हुआ। अब अगले जो फिगर्स आ रहे हैं, मेरे फिगर्स नहीं है, दीज आर द फिगर्स ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज। उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन 23-24, द रेट ऑफ ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी समवेयर in the vicinity of 6.5 to 7%. देखिए, if you have 7.2%, all right, you can make an argument कि बेस था ये, भाई उसके बाद you keep growing, तो becoming the third largest economy is no longer a talking point. It is something that is in the realm of the doable within a short period of time. मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक देता हूं। अभी recently one of the international agencies came out with the achievement of the Indian decade. Indian decade का मतलब 2013 से 2023, बट उससे पहले एक असेसमेंट थी कि जो हमारी स्थिति 2040 में क्या होगी। 2040 में ये बाहर की उनकी असेसमेंट है कि हमारी 27-28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी 2040 तक, which means you will be the third largest, possibly the second largest, but you're going in that direction. Third largest, close to being the second largest within this thing, depending on how the other economies fare. 2014 से पहले क्या स्थिति थी, और उससे पहले क्या स्थिति थी? Why take 2014? आप कनेक्टिविटी के देखिए, 2014 तक total number of airports built in the country was, I think, 74. After 2014 to today, the number of airports built additionally is another 74. And I was very happy to see my colleague Sindhya ji say कि अगले 5 साल में number of airports will be over 200. In fact, he mentioned 220 or so. And I'm quite sure this will happen. If you add the helipads, heliports, और जो आप टियर 2, टियर 3 सिटीज में, जब मैं उत्तर प्रदेश जाता हूं, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वहां पे, वो तो कहते हैं मैं हर एक कमिश्नरेट में एक एयरपोर्ट होगा। अभी आप ट्रैवल करिए भाई, थिंग्स आर, इंडिया इज ऑन द मूव। आप मेट्रो की बात करें, देखिए मैं तो दिल्ली में, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द सिटी, आई शुड ट्रैवल बाय स्कूल बस या डीटीसी एटसेट्रा। आज क्या सिचुएशन है? आज आपकी जो मेट्रो लाइन है, दिल्ली मेट्रो आई एम टॉकिंग अबाउट, DMRC, when in a good day it carries 65 lakh, 65 lakh commuters, and it's a world class system, touch wood, both in terms of technology and in terms of seeing. And what's happening around Delhi? Only the other day the cabinet approved in Gurugram, from the city center through Old Gurgaon, New Gurgaon, entire loop line, 28 kilometers of additional elevated metro line, 17 elevated stations at a cost of 5,400 crores. Yeah, who is looking forward and doing these developments? And then to say कि रेयर व्यू होता है, मैं तो इनका पता नहीं कि आईसाइट चेक करानी चाहिए इनको, इनका कहीं चश्मा उल्टा तो नहीं लगा हुआ। अब मैं आता हूं, हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो चाहते हैं, उनका संकल्प है कि 2047 अमृतकाल तक, जब हमारे 100 वर्ष हो जाएंगे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वी शुड बी ए डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित देश।
और प्रधानमंत्री जी अनलाइक अदर पॉलिटिकल लीडर्स, खास करके जो विरोधी दलों में हैं, वो अपने जो शब्द हैं जब आप देखते हैं व्हेन ही स्पीकिंग, दैट इज व्हाट आई से, नेता, नीति और नियत, बड़े नाप तोल के वर्ड्स यूज करते हैं। जब उन्होंने कहा 2047 तक, उसकी क्रेडिबिलिटी मैं बताता हूं, 100% 2047 तक वो होगा। मैं नॉर्मली एक अंग्रेजी का गाना है विद अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प फ्रॉम माय फ्रेंड्स, नहीं, वी आर नॉट इवन लुकिंग फॉर देयर हेल्प। हम इनकी जो डीरेलिंग टैक्टिक्स हैं, डीरेलिंग टैक्टिक्स मैं किसी लेवल में, सोशल एरिया में ले लो, भाई साहब बाहर जाते हैं तो सडनली उनको हमारी माइनॉरिटीज की स्थिति याद आ जाती है। तो फिर मैंने किसी ऐसे ही इंटरेक्शन में कहा, मैंने कहा भाई साहब 13 साल के थे जब नेली में असम में मैसेकर हुआ और 2000 हमारे भाई बंधु एक माइनॉरिटी कम्युनिटी में उनकी हत्या होगी। भाई साहब 14 साल के थे और 1984 में 3000 हमारे सिख भाइयों के साथ उनकी हत्या होगी। तो एक क्रेडिबिलिटी की जो बात है, मैं बताता हूं, बहुत जरूरी इसलिए है कि आप स्टेटमेंट दे देते हो और फिर जैसे रफाल पे दे दिया, कुछ इधर उधर दे दिया, फिर झूठ पकड़ा जाता है, फिर आप माफी मांगने पहुंच जाते हो। पॉलिटिक्स, माय सबमिशन टू ऑल ऑफ यू, आप सिर्फ जर्नलिज्म में नहीं हो, पर जर्नलिज्म इज सो मच अ पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। इट्स एन इशू लार्जली ऑफ क्रेडिबिलिटी, कि अगर मैं आपके सामने बैठूंगा तो ये आज ये सोशल मीडिया, ये जो छोटी छोटी आपके हाथ में सब में है, मैंने कोई स्टेटमेंट की हो 10 साल पहले, आप निकाल के दिखा देंगे हमें। देखिए, हमारी इकोनॉमी जो है, इट इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। अभी मैं आज सुबह एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में, जो एक दिन लेट मुझे मिलती है, मैं पढ़ रहा था, इज द वेस्ट इन रिसेशन और नॉट रिसेशन, और लास्ट पेज पे बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस था। वो क्या है, द इश्यूज विच पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ अ रिसेशन आर दीज, कि द वैल्यू ऑफ द 3-month बॉन्ड इज लोअर और हायर देन दिस, दीज आर यूजुअल इंडिसेस। और अभी जो ये सेक्टर है, बट इज डूइंग क्वाइट वेल। एम्प्लॉयमेंट में 339,000 न्यू जॉब्स आर क्रिएटिंग, दैट इज डूइंग वेल। सो देयर आर सम साइंस दैट इट इज डूइंग वेल, सम साइंस इट्स वरिंग कि ये हम लोग रिसेशन पहचान नहीं रहे, बिकॉज एक बीच में रिसेशन इज डिफाइंड एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन। तो अब देयर आर टू व्यूज, बट मैं आपको ये कहूंगा जो बाहर होगा, अगर बाहर की हमारी इकोनॉमीज जो हैं जिनके साथ हम डील करते हैं, इफ दे आर इन इकोनॉमिक दिस थिंग, ऑल कंट्रीज विल बी अफेक्टेड। बट टुडे नो वन इन इंडिया और आउटसाइड इज स्पीकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन इंडिया। यहां पे आपकी डिबेट यही है, 6.5% होगी ग्रोथ, आपकी 6% होगी या 7% होगी। मैं मेट्रो के बारे में बात कर रहा था, ये वाजपेयी जी के समय की अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, शुरू किया हुआ, और मोदी जी जब आए, उन्होंने 200 या 220 किलोमीटर से लेके इसको आज शायद 880-890 किलोमीटर ऑपरेशनल मेट्रो कर दिया है, और 1040 किलोमीटर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो, जिसके लिए हमारे पास टाइमलाइंस है कि ये 3 महीने में खत्म होगा, अगला 6 महीने में होगा, जब ये हो जाएगा, you will not be the 3rd or 4th largest metro system in the world, you will be the 2nd largest metro system in the world. By 2nd largest metro system का मतलब यह है कि चीन, उनके बहुत पहले मेट्रो, और वो 8000 किलोमीटर, हमारा होगा कोई 1600-1700, 1800 किलोमीटर, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट जो आज 1500 किलोमीटर पे है, पर वो नई मेट्रो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। आप मेट्रो से चल के यू गो टू, लेट मी कम टू माय अदर सेक्टर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एनर्जी। देखिए, ग्लोबल सिचुएशन तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप मान लीजिए क्राइसिस कहीं होता है, यूक्रेन में हुआ, यूक्रेन यूएस का हुआ, हमारे 22,000-23,000 स्टूडेंट यूक्रेन में थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन गंगा में हमारे कैबिनेट में 3-4, मेरे अलावा 2-3 और लोगों को भेजा, हम लोग उनको वापस लेके आए, रिलीफ फ्लाइट्स की।
सूडान में अभी पीछे प्रॉब्लम हुआ. So what happens outside affects us because we are a large country, we have large number of people outside, but the maturity and commitment and speed with which the Honorable Prime Minister ensured that they came back, I think that needs to be noted. But आप पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल प्राइसेस पे आ जाता हूं मैं. मुझे कभी कभी कहा जाता है प्राइसेस इतनी क्यों है. अक्सर ये सवाल उन स्टेट से आता है जिन्होंने अपना वैट कम नहीं किया. देखिए, हमारी एक दिन में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कंजम्पशन है कोई 5 मिलियन बैरल्स पर डे, और क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, ये 5 मिलियन बैरल्स पर डे 6 मिलियन, 7 मिलियन बैरल्स, 8 मिलियन ऊपर जाएगा. हम डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन को तो आगे कर ही रहे हैं, पर क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है, इंपोर्ट्स पे गैस हमारी 50% इंपोर्टेड है, 50% डोमेस्टिक प्रोडक्शन है. पिछले एक साल से माननीय प्रधानमंत्री जी की पर्सनल सुपरविजन और कमिटमेंट, यार दाम एक बार नहीं बढ़ा. अप्रैल 2022 से कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुई. क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया ऑन 2 ओकेजन्स, नवंबर 2021 और मई 2022, कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्साइज चार्ज करती थी उसको कम किया. उससे पेट्रोल का और डीजल का दाम 6 रुपए और 13 रुपए, एज फार एज आई रिमेंबर, कम हुआ. पर हमारी जो बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट्स थी उन्होंने भी अपना वैट कम किया. पर जो नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट, कभी भी ये सवाल जब प्राइस का आता है पेट्रोल डीजल का, देख लीजिए कौन पूछने वाला, या वो वेस्ट बंगाल से होगा या किसी और नॉन बीजेपी की स्टेट का होगा, क्योंकि उन स्टेट्स में पेट्रोल और डीजल का दाम 10 रुपए बीजेपी स्टेट से महंगा है. आगे जाने में हमारा व्हाट इज आवर इंटेंशन? देखिए, प्रॉब्लम्स तो आएंगी दुनिया भर में, और प्रॉब्लम्स रिफ्लेक्ट भी होती हैं. हमारे एक वेस्टर्न नेबर है, वहां पे वो बिजली शाम को बंद कर देते हैं बिकॉज दे लिटरली डोंट हैव द एनर्जी. हमारी साउथ ऑफ इंडिया में देयर इज अ कंट्री, अगेन मैं दोनों का नाम नहीं ले रहा, वी हैव गिवन देम असिस्टेंस $4 बिलियन की टू हेल्प देम इन द एनर्जी क्राइसिस. हमारे यहां थ्रू आउट द क्राइसिस, कोई भी जब बहुत वर्षा हुई नॉर्थ ईस्ट में, हमारे ओएमसीज ने जाके अपने कंधों में सिलेंडर उठा के लोगों के घर दे के आए. कोई अवेलेबिलिटी में कमी नहीं आई, अफोर्डेबिलिटी पे हमने काबू रखा, और सस्टेनेबिलिटी जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है वो भी हुई. ये जो हमारी इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी है प्रधानमंत्री जी के 9 इयर्स की स्कीम पर, मैं एक और बताता हूं, बड़ी इट्स अ रिवीलिंग स्टेटिस्टिक. देखिए, आप चाहे कच्चा तेल इंपोर्ट करें या डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें, आपको रिफाइनिंग कैपेसिटी तो चाहिए. आज के दिन में इंडिया हैज 253 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम ऑफ रिफाइनिंग कैपेसिटी, और मैं तो कहता था हम बढ़ के ले जा रहे हैं. ऑलरेडी हमारे पास प्लान्स हैं इसको 312-15 तक ले जाने के, तो ऑलरेडी काम हो रहा है. पर मैं सोचता था इसको 400 मिलियन मेट्रिक टन्स पे ले जाएंगे. प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कह दिया 450 मिलियन मेट्रिक टन्स पे हो गए. अब देखिए, यू विल बी द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट metro system in the world. You will be on the top, probably second largest refining capacity after you have 450 million metric tons per annum. आप अपना सिविल एविएशन मार्केट देख लीजिए. अभी हमने रिसेंटली एक पटने से एक फ्लाइट, पुणे से एक फ्लाइट रिसीव की जिसमें 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल डला था. अगर हम 1% का नॉर्म बना दें सारे हमारी सिविल एविएशन में, तो हमें 14 करोड़ लीटर एडिशनल बायोफ्यूल्स एथेनॉल चाहिए होगा, और हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं. एथेनॉल प्रधानमंत्री जी के दायित्व संभालने से पहले पिछली साल में 1.4% था एथेनॉल मिक्स. 10% का हमारा टारगेट था नवंबर 2022 तक, उसको 5 महीने पहले कर दिया. हमारा 20% ब्लेंडिंग टारगेट था 2030 तक, वो 2025 तक हम कर लेंगे. हमने अभी रिसेंटली एक इसको क्या कहते हैं E20 20% एथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल, और मैंने एक ऐसी इंटरैक्शन में कहा कि शायद 100 पेट्रोल पंप्स में अवेलेबल है. माय सेक्रेटरी करेक्टेड मी, 100 में नहीं 600 में अवेलेबल है. सो दबा के काम हो रहा है.
And I come back to say this is because the policies that the Honorable Prime Minister and his government are following across the board, across all the sectors. The policies are sound, forward-looking. The intentions are good. And then there is the political, decisive leadership which makes it possible. Now, I could go on. I think I've already spoken longer than I had intended to. I think I will now happily turn to you for questions and giving me a chance to reply. Ji. Sir, refinery capacity दोबारा can you repeat? 252 million metric tons per annum आज है. Already work is going on. जैसे हमारी बाड़मेर में रिफाइनरी बन रही है, many other places. कई तो फ्रेश न्यू रिफाइनरीज हैं, कई अगर 6 मिलियन मेट्रिक टन है उसको 9 मिलियन पे ले जा रहे हैं, एक्सेट्रा. 320 तक आई थिंक वी हैव प्लान, बट द वे वी आर गोइंग, वी आर नाउ गोइंग टू बी लुकिंग एट टेकिंग इट फ्रॉम देयर टू 400 and 450 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम. जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आया, हालांकि प्रधानमंत्री के बारे में नाम कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन बोरिस जॉनसन का उदाहरण देते हुए झूठ बोलने का एक तरह से कटाक्ष किया गया, व्यंग्य किया गया. वो कुछ कहते हैं ना, वो पीपल लिविंग इन ग्लास हाउसेस occasionally should look at the mirror and not throw stones. इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? मैंने अभी 2-4 आपने ओरिजिनल प्रेजेंटेशन में आपको 2-4 मैंने चीजें बताई कि वो देश के बारे क्या कहते हैं, और इन्होंने पहले जो किया था फिर माफी मांगनी पड़ी. So that's a kind of politics that they do it. I don't think you should dignify this with a comment. अभिषेक दुबे. सर, आप अभी बता रहे थे कि लगातार हर सेक्टर में काम हो रहा है, लेकिन विपक्ष हर बार आपको महंगाई को लेकर घेरता है, सर, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम, नहीं, पदार्थों के दाम हो, सर, उस पर. और दूसरी बात, सर, अभी जो रेल दुर्घटना हुई थी उसमें जो फ्लाइट्स के दाम एकाएक बूम किए थे. किसके? मैं आता. देखिए, मेरे पास ये चीज स्टेटिस्टिक्स आते हैं कि दुनिया में इन्फ्लेशन रेट कितना है, और जहां तक मेरे को याद है, देयर आर पीपल हु कंपाइल दी स्टैटिस्टिक्स. हमारा इन्फ्लेशन रेट कोई बट 4% समथिंग है, 4.2 या 4.3%. कई देशों में 338% है, किसमें वो है, तो यूएस में भी हमारे से ज्यादा है, एटसेट्रा. आई एम नॉट हाइडिंग बिहाइंड दैट. देखिए, इन्फ्लेशन क्यों होती है, दैट इज वन इशू. और दूसरा, इन्फ्लेशन जब होती है तो आप उसको कैसे डील करते हो. अभी हमारी सारी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, इसका क्रेडिट आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक दैट, बट जो हमारे कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, पहली एक प्रॉब्लम हुई कि महामारी के दौरान स्टिमुलस पैकेजेस आए, उनसे कुछ इन्फ्लेशन हुआ. वो भी हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी की जो अप्रोच थी, बड़ी कायदे की अप्रोच थी कि यू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. देखो, कुछ चीजें आपको करनी है. इफ पीपल आर इन अ क्राइसिस, तो अब जैसे वो 3 dry ration meals in a day, that scheme is continuing. But unlike other economies which pumped in more money and became more inflationary, we were able to control the inflation. जहां तक inflation control की बात है, fuel I've already told you. Food, some very good measures were taken to maintain and control food inflation. But the problem comes, you are not decoupled from the world. अगर आप 50% गैस फॉर इंस्टेंस इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, और मान लीजिए दुनिया में 200, आई एम गिविंग यू हाइपोथेटिकल, 200-300% बढ़ती है, तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो. हमारे यहां 50-60% रहा. बट आप ये भी करते हो कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक सेंट्रल एक्साइज, वैट, आप जब कंज्यूमर के सामने डिफिकल्टी आती है, यू ट्राई थ्रू दैट टू कीप द प्राइसेस डाउन. सो विपक्ष की जो बातें हैं, जैसे मैंने अभी बोला पेट्रोल और डीजल पे, उनसे पूछिए आप अपनी स्टेट में क्यों नहीं करते हैं. दूसरा, ये किसी और को प्रॉब्लम पास ऑन करना, एंड वैक्सीन स्टोरी इज अ केस इन पॉइंट. सो मैं आपको विद ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड विद आई कैन टेल यू कि क्या हमने मेजर्स दिया. आने वाले समय भी अब देखिए, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस सॉफन होते हैं, अब जैसे कच्चे तेल का है, प्रोड्यूसर्स ने कुछ निर्णय लिया
कि वो प्रोडक्शन कट्स करेंगे। अब प्रोड्यूसर से बात करते हो तो प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि हम प्राइस नहीं डिटरमिन करते, पर मेरा उससे जवाब है, अगर आप प्राइस नहीं डिटरमिन करते, अगर जो क्वांटिटी अगर उसको डिटरमिन करते हैं, तो क्वांटिटी अगर कम करेंगे तो प्राइस बढ़ेगी। तो अगर मान लो बढ़े भी, आई थिंक हमारे यहां नाउ वी आर, और हमारे ओएमसीज, आई वांट टू पे देम अ कॉम्प्लीमेंट, दे बीन गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। जब उनकी अंडर रिकवरीज हो रही थी, नुकसान हो रहा था, उन्होंने बढ़ाया नहीं। ये पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स है, तो हमारा जो मैनेजमेंट है, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, देखिए परफेक्ट तो कहीं भी नहीं होगा, और हमारा केस भी नहीं है। अगर मेरे पे आप छोड़ दे, मुझसे आपके जो हमारे जो ऑयल मिनिस्ट्री के जर्नलिस्ट है, जो बाहर वाले पूछे, सर आप बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना होना चाहिए तेल का दाम? मैं तो कंज्यूमर हूं, मैं तो कहूंगा जितना लो हो, बट आई नो दैट्स नॉट डूएबल बिकॉज द प्रोड्यूसर्स हैव टू फिक्स द दाम। सो लेट मी अश्योर यू दैट इसमें ऑपोजिशन की जो कहानी है ना, वो सेट नहीं हो रही इस इश्यू पे, और इसलिए वो इशू हॉपिंग कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मली फोरम हॉपिंग की बात करते हैं, वो किसी दिन एक इशू ले लेते हैं, दूसरे दिन दूसरा इशू ले लेते हैं। मेरे हिसाब पे इस समय opposition is in the search of issues. They are also in the search of other things, but आमोद राय जी, TV9 भारत वर्ष आमोद राय जी। now if you are asking me for my expectation का शब्द का मतलब क्या है? expect आप चाहते हो, अगर मैंने कहा अरे मैं तो चाहूंगा obviously, but you see अगर आप इंटरनेशनल प्राइस स्टेबल रहती है और you know it doesn't rise, I don't know what the price of oil is, should be 74 75 ना, तो ये आ गया मेरे बंधु लोग, मेरी फायर ब्रिगेड 75 है। अगर 74 और 75 पे रहे, पिछले क्वार्टर में हमारी ओएमसीज डिड ओके, मतलब उनके नुकसान नहीं हुए। तो अब आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू मेक एन अनाउंसमेंट, बट आई डोंट नो। देखिए दे विल, आई थिंक इफ द नेक्स्ट क्वार्टर गोज वेल, आने वाले समय ठीक होगा, दे विल बी इन अ पोजिशन टू लुक एट दीज थिंग्स। ये आप तय करिए। एक एक जो सवाल पूछे तो बेहतर रहेगा। I'll answer each one, I have no problem. आमोद राय जी, जो पीछे चुनाव हुए हैं कई राज्यों में, तो वहाँ गैस सिलेंडर के दाम एक बड़ा इशू बना है। आने वाले दिनों में क्या गैस सिलेंडर के दामों को कम कर, देखिए कौन सा मैं भी पॉलिटिकल सिचुएशन का स्टूडेंट हूं, कई इन चुनाव में मैंने भी जाके प्रचार किया है। कितनी वेटेज होती है और उसकी कितनी होती है वेटेज, बिकॉज अगर आप जब वेटेज लेते हो, जरूर चैटर है कुछ के, बट वो चैटर किस किस्म का मैं बताता हूं आपको। वो चैटर ये है कि नहीं, आपने 3 मील्स इन अ डे ड्राई राशन दिए, आपने किसानों के जेब में पैसा दिया, आपने कुछ और चीजें की है। ये जो दाम है, इट इज लार्जली एन इशू ऑफ दोज ऑन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, उज्ज्वला का। उसमें मैंने देखा कि हमने अभी तक शायद हमारी रोल आउट है 9 करोड़ 60 लाख, ओके। तो उसमें हम दे रहे हैं 200 रुपीज पैडिंग सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिशियरी को, उनके अकाउंट में जाने का। सो देयर इज अ स्टॉक, बट वेदर दैट्स अ फंडामेंटल कॉज और देयर आर अदर इश्यूज, बिकॉज अब ये जो लोग इस चीज की बात करते हैं उनसे ज्यादा डिटेल में जाएं तो दे विल ऑल्सो देन ब्रिंग अप अदर फैक्टर्स, बट दीज आर डायनामिक। देखिए फॉर a government which has taken such large schemes, अब देखिए हमारी स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला के उज्ज्वला नहीं, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत 2.0 का जो 2.0 जो रोल आउट स्कीम, 4,71,000 करोड़। तो ये जो पैसा है जो सब्सिडाइजेशन में जाता है, इट्स टैक्स पेयर्स मनी, एंड आई थिंक व्हाट दिस गवर्नमेंट हैज क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड, बहुत मैच्योर तरीके से, जब जरूरत थी दिन का 3 समय का ड्राई राशन देना, उन्होंने दिया, और जब उनको लगा कि कहीं और भी करना है, सो दिस इज ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। आपका सवाल। अरे भाई, वो किसी ने नहीं कहा कि ना किसी ने नहीं कहा ऐसा होता है। नहीं, मैं बताता हूं ऐसा होता है। आप जैसे मुझसे मिलते हो इनफॉर्मली,
और इनफॉर्मली कहते हो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो मेरे जैसा कोई व्यक्ति जिसको थोड़ी सी जानकारी होती है वो कहता है भाई हम तो चाहेंगे कि बड़े कमे, तो एक comment like that gets catapulted into prices are prices are not determined like that. Prices are determined in terms of some serious decision making. Now people will apply their minds. अभी I think जो आपकी subsequent report के बाद उन्होंने कहा कि हाँ एक क्वार्टर हुआ, जो अगले क्वार्टर का देखेंगे। बिकॉज मान लीजिए अब कल प्राइस यहाँ पे आज आप कह रहे हैं 75 है, सपोजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दीज कट्स, पिछली बारी कट 1.6 मिलियन बैरल एक दिन का था, बट द मार्केट फैक्टर्ड इट इन। अब सोचिए 75 से 80 जाता है, 80 से बाद वॉच इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन यू कैन, मतलब they have recovered some of their losses, but you know OMCs are also, I told you प्राइवेट जोक, आप थे वो पिछली इंटरेक्शन में नहीं, मैंने उनको बोला यार बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, एक साल थोड़ा वाइनिंग बंद करो। सो इससे सो हंसी मजाक की डिस्कशन थी। आई थिंक दे हैव बीन वेरी गुड कॉर्पोरेट सिटीजंस, दे आर कोऑपरेटिंग एंड एज वी गो अलोंग वी विल सी व्हाट कैन बी डन। Yeah. May cut down or increase, I don't know what you say. अगर कम है तो government can always raise it also ना। अरे भाई मैं नहीं करता हूँ यार, जब आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग हो और माननीय वित्त मंत्री जी आए वो ऐसी 9-year प्रोग्राम में, यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन। लिसन, आई एम एब्सोल्युटली डिटैच्ड फ्रॉम दिस। यू सी उसका क्या हुआ उस समय, भाई दिस वाज अ वंस इन अ लाइफ टाइम सिचुएशन। उस समय हमने देखो पहला हमारा ये होता है अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम पूछते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो वो लोग कहते सब लोग विंडफॉल कर रहे हैं, तो हमारे जो टैक्स वाले होते हैं उनको भी विंडफॉल का हो गया, फिर एक्सपोर्ट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर कि कंज्यूमर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और कंज्यूमर को तकलीफ अगर हमारे पे रहे तो हम तो फुल सेटिस्फैक्शन दें कि एवरीथिंग शुड बी ईदर फ्री और वर्चुअली नॉट, बट व्हेन यू गो इनटू अ डेंजरस टेरिटरी, फ्री बी पॉलिटिक्स, और हमारी सरकार में और बाकी जो पॉलिटिकल स्टार्टअप्स है उनमें ये फर्क है, वो रेवड़ी पॉलिटिक्स करते हैं। हम 200 यूनिट यहां फ्री दे देंगे, 300 यूनिट वहां दे देंगे, फिर बातें कुछ करते हैं फ्री देने की, अगले दिन क्या ₹2.57 ₹2.89 टैरिफ बढ़ा दिया। यू नो, सो दिस इज व्हाट क्रेडिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी आर ऑल अबाउट। आपका सवाल। That you asked me, you are reminding me about a statement which I made. I stand by it, madam, but I'll tell you another thing. If you are having, say, 25वीं celebration, now I don't know how, you know, if you are happily married and you have a 25th wedding anniversary, everybody would be, you know, happy when they eat the same cake. But if you are not married, or rather you divorced, or you have this thing, you still call your spouse for a celebration. Now, whether that means that you are trying to get remarried, I don't know. I mean, you be the judge. Yeah. I mean, I'm not in the remarrying category as far as Akali Dal is concerned. Adding on to this one, sir, you have campaigned in Jalandhar. If you were to look at the votes told by both the party individually, both of them. Let me tell you a little bit about Jalandhar, because they are very simplistic analysis. The Akali Dal fought the Jalandhar election in alliance with the Bahujan Samaj Party, point one. And so much for opposition unity. Yesterday I saw a statement by Behan Mayawati ji. She said for 2024, they are going to contest on their own, unka hathi ka symbol, right? Now, what happened in Jalandhar, don't go by simplistic. We were given charge of, as ministers, to look after ground level booths. I was associated with 60 booths. I have some of my friends sitting in the front row here who were with me. The Aam Aadmi Party in that, so 60 booths got 31% and we got 29%. We are just 1% se hum kam the. The problem in Punjab, as I see it, is that the old Gathbandhan of ours with the Akali Dal
meant that out of the total 117 or so assembly seats, we were never contesting more than 23 or something. As a result of which, there were large tracts, like in the rural areas, madam, where we were not there. The good thing that is happening in Punjab, and I want to choose my words carefully, something that I witnessed during the Sangrur by-election and again in the Jalandhar by-election, that a party which is a pan-India party and which is growing is begun to appear in areas where it was conspicuous by its absence in Punjab, including in the rural area. Urban mein to hamesha the. So once you are on your own, you have it. Now, the second question, cozying up ka kya matlab? Cozying up in English also means many things. But we are having, somebody, I read a report ki koi 25 saal ki celebration hai, to usme invite kiya jayega. Zarur karenge, kyun nahi? No, that is a question the party has to take. But my answer to that has always been, an understanding between two can be something else. A lot of people from the Akali Dal who are very good people have come across to us. I worked with some of them in Jalandhar. I mean, if the Akali Dal, many people can come across and join the BJP. Sir, this party thing is applicable for Shiv Sena also. Hanji? Shiv Sena ke liye bhi, sir, this party thing is like open in. अरे यार, मैं जो पार्टी वालों का ये कल मैं अध्यक्ष जी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आप उनसे पूछिएगा, मुझे आप सवाल ऐसे पूछ रहे हो जिसमें मेरी जो जानकारी हो पार्शल है. It applies to everybody, whoever was our apply. Of course, Shiv Sena may have taken different roles. So why not? You are having a 25 saal ho gaya NDA ke, and you're getting together over. देखिए, मैं यहाँ पे किसी को नेम करने नहीं आया, पर 2 मिनट आप जरा उसको सवाल को टाइप करिए, आपने ऊपर से आ जाएंगे कि उसमें पैसे करिए, पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइस, सारे हमारे सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऊपर आ जाएंगे. क्यों मुझसे करवा रहे हो? मैं आई माइट बी टेम्प्टेड टू से मोर आफ्टर दैट, बट नहीं जीएसटी का मैं अभी आ रहा हूं, पहले प्राइसेस पे आ रहा हूं. कौन से स्टेट्स हैं? देखिए, जीएसटी में लाना नहीं लाना, जीएसटी की जो काउंसिल है हमारी, उसकी जो डिसीजन मेकिंग नॉर्म है वो सब इकट्ठा चलते हैं. अभी हमने पीछे, मुझे याद है, केरला हाईकोर्ट ने शायद एक इंस्ट्रक्शन दी थी या कुछ कहा था कि दिस शुड बी टेकन अप इन द जीएसटी काउंसिल. कुछ महीने पहले आई थिंक देयर वाज अ जीएसटी काउंसिल मीटिंग इन लखनऊ. इट वाज टेकन अप एंड वी हैड द सेम पैटर्न. मेनी स्टेट्स अपोज्ड इट. Will the states change their view? I don't know. I think the question should be asked to the finance minister. One last question. अब आपका हो गया वहाँ. सर, मौजूदा सरकार ने 9.5 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन दिए, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80% लोगों को कनेक्शन मिल रहे हैं. लेकिन आपके मंत्रालय की ही एक रिपोर्ट बताती है कि 67% चूल्हे अभी भी रखे हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है. नहीं, देखिए, ये कौन सी रिपोर्ट, क्या मैं आपको आंकड़े बताता हूं. 9 करोड़ 60 लाख कनेक्शन दिए हैं हमने. कईयों ने अच्छा बहुत सिलेंडर लिए हैं, कईयों को ने कम लिए हैं. हमारे पास जो एवरेज है इस समय सिलेंडर यूटिलाइजेशन की है 3.65 या 3.8 सिलेंडर्स पर फैमिली, विच इज नॉट बैड. बाय द वे, मेरी कैलकुलेशन है कि उनको छोड़िए, किसी भी फैमिली में अगर फैमिली साइज है हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो 4 सिलेंडर से ज्यादा लग नहीं सकते. और जहां लग रहे हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए इन प्रेस कवरेज, आई गेट वरीड. मैं तो ग्राउंड ट्रूथिंग करवा रहा हूं वहां पे. कोई अगर कह रहा मैं 11 सिलेंडर ले रहा हूं, सिलेंडर लेके क्या कर रहा है? बिकॉज ये सब्सिडाइज्ड है, तो इसलिए वो कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा. तो ऐसा है, कोई भी किसी भी यार्डस्टिक को आप ले लीजिए, उज्ज्वला योजना इज हाईली सक्सेसफुल. लोग यूज भी कर रहे हैं, और सिर्फ यूज नहीं कर रहे, फिगर्स आर शोइंग इट. एंड दिस फिगर यूटिलाइजेशन, I get worried when there is very little usage and very high usage, because इसमें very little usage का मतलब उसके बाद 3 कनेक्शन होंगे या कुछ और ऐसी चीज होगी. तो इसलिए आपको बहुत ये फिगर जो है, मैं सारी रिपोर्ट्स पढ़ता हूं, so I have no anxiety on that score. Last, madam, you will have the last word. सर, मेरा सवाल आपके शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ा हुआ है. जी. सर, जैसे आपने
for 100. No, I'll tell you something. जीरो टॉलरेंस जो है ना, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की है, सिस्टम की है, वो तो है जीरो टॉलरेंस, और इसकी कोई एबरेशन होगी तो ऑब्वियसली यू टेक एक्शन. नाउ बट लेट मी कम. योजना में क्या होता है? अभी हमने दिल्ली में 2019 की नवंबर के महीने में एक हम बिल लाए, इसमें कहा कि वी विल जो अनऑथराइज कॉलोनीज है वो किया जाए. एंड वी हैव नाउ अ प्लान वेयर बाय कितनी 1763 थी, कितनी, आई थिंक वन ऑफ यू 1760 के आसपास वो किया. सम हैव बीन लेफ्ट आउट. देयर वी हैव अ पॉलिसी ऑन हाउ टू डील विद what you call illegal construction. I call it unauthorized construction. Or there is an SIT here. SIT has been set up by the DDA. जैसे complaint आती है कहीं से, complaint is investigated and either the structure is removed or whatever action is taken. By the way, the zero tolerance doesn't apply to the marketplace. I get complaints about even the official residences. कोई कंप्लेंट आ गई कि कहीं गराजेस मिसयूज्ड, आई हैव टेकन अ ड्रास्टिक एक्शन देयर. सो ये आपकी जैसे अगर जीरो टॉलरेंस सरकार की डीएनए में है, देन इट अप्लाइज अक्रॉस द सेक्टर. बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ. नमस्कार.